मेरी कहानी मेरी जुबानी पार्ट 2। इसमें आपको हर सवाल के जवाब मिलेंगे, पूरा सुनना। मैं जैसे ही 2020 में सभी कठिनाइयों को पार कर स्विट्जरलैंड आई, फिर सोच लिया अब बहुत कुछ करना है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो लग गई फिर से मेहनत में पूरी एनर्जी के साथ। यहाँ लोगों से मिलने लगी, सीखने लगी। फिर मैं एक दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के ऑफिस गई। वहाँ से पता किया कि मैं देश के सफाई कर्मियों के हक की आवाज यहाँ उठा सकती हूँ। फिर सोचा क्यों ना किसी दलित नेता के साथ मिलकर काम करूं, जिससे उनकी इमेज में भी 4 चांद लग जाएंगे और समाज का भी काम होगा। उस वक्त मैं इंदौर में एक भीम आर्मी के कार्यकर्ता को जानती थी, तो कहा एक बार मेरी बात चंद्रशेखर से करा देना। मुझे लगा वो मेहनत कर रहे तो ये सम्मान उन्हें मिले। तो पहली बार 3 जून 2021 को मेरी बात चंद्रशेखर से हुई। इन्हें मेरा पूरा आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैंने इनसे कहा मुझे आप सफाई कर्मियों की पूरी जानकारी दीजिए, मैं यहाँ से काम करती हूँ। बस इसके बाद से 3 देश घूमने निकल गई छुट्टियों में। फिर धीरे धीरे इनके मैसेज आना शुरू हुए, काम के लिए भी, नॉर्मल बातचीत के लिए भी। बस यहाँ से बात का सिलसिला शुरू हुआ। इन्हें मैं बहुत पसंद आने लगी। मेरे समाज के प्रति सच्ची भावना, मेरे काम, मेरी स्विट्जरलैंड की जिंदगी, सब। हम दोनों साथ बहुत खुश रहने लगे। मुझे भी इनकी आदत हो गई। इनका काम, इनकी गरीबी, सब कुछ आकर्षित करने लगी। ये एक बहुत ईमानदार नेता है, मुझे इनका साथ देना चाहिए। कुछ दिनों बाद इन्होंने मुझे बताया कि षड्यंत्र के तहत इनकी जबरदस्ती शादी हुई। मुझसे कहा कि हर बार आंदोलन को खत्म करने के लिए एक विषकन्या को भेजा जाता है। ये औरत मेरे दुश्मनों से मिली हुई है। मैं पूरी तरह षड्यंत्र में फंस गया। मुझे अपने आंदोलन को बदनामी से बचाने के लिए शादी करनी पड़ी, लेकिन मैं उसे अपने घर में नहीं रखता, बल्कि दिल्ली में एक किराए के घर में रखा है। मुझे उस औरत से कोई मतलब नहीं है। मैं समाज की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारे जैसे साथी की बहुत जरूरत। यहाँ तक कि जब बच्चा पैदा हुआ, ये उसे देखने भी नहीं गए, बल्कि मेरे परिवार से मिलने दिल्ली वाल्मीकि मंदिर गए कि मुझे विश्वास दिला सके कि उनके लिए मैं सबसे जरूरी हूँ। वो कहते महापुरुषों ने भी बहुत त्याग बलिदान दिए, तो क्या हम थोड़ी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकते? हम दोनों सब साथ काम करेंगे तो समाज हमें अपना लेगी, बहुत बड़ा चेंज लाएंगे। ये रो रो कर मुझे सच बताते थे। मैंने इनकी कहीं हर एक बात पर विश्वास कर लिया, क्योंकि मुझे लगा महापुरुष के पवित्र आंदोलन को चलाने वाला इंसान इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। हर दिन हम घंटों बात करने लगे, समाज को आगे बढ़ाने से लेकर हर मुद्दे पर। ये मेरे बिना एक दिन नहीं रहते थे। इनकी राजनीतिक आंदोलन की बात सबसे पहले मुझे बताते थे। किसी और मुझसे ज्यादा विश्वास नहीं करते। बोलते मेरी जिंदगी में मुझसे सच्चा साथ देने वाला नहीं था, इसलिए प्रकृति ने आपको मेरे मदद करने भेजा है। मेरा नाम भी प्रकृति रखा है। मैं भी छोटे बच्चे की तरह इनका बहुत ख्याल रखती, हर वक्त इनकी चिंता रहती, इनका हर वक्त साथ दिया। ये चुनाव हारे, पूरी तरह टूट गए। मैंने हिम्मत दी, इन्हें फिर से लड़ाई लड़ने खड़ा किया। हम दोनों ही एक दूसरे की आदत बन गए, बहुत खुश रहने लगे। सही गलत समझ नहीं आया। फिर अचानक 2 साल बाद ये बदलने लगे। मुझे समझ नहीं आया। तब तक समाज के लोगों को पता चलने लग गया हमारे रिश्ते का सच। मैं इनसे नाराज रहने लगी, डिप्रेशन में चली गई, बहुत रोती थी। लेकिन इनका मन किसी नए इंसान में लग गया। तब इन्हें मेरा दर्द नहीं दिखा। फिर यहाँ तक मुझे मरने की धमकी देकर ट्वीट भी डिलीट करा दिया और कहा कि सबके सामने माफी मांगूंगा, और मुझे समाज के सामने झूठा साबित कर दिया। मुझे इनसे सिर्फ एक शिकायत है, ये जब जानते थे कि इस रिश्ते का अंत इतना बुरा होगा, तो ये क्या मेरी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद की? क्या मुझे सफल होने का रोका क्यों? मेरी समाज का काम अब मैं कैसे करूँ? मैं अब किसी लड़के से बात तक करने से डरती हूँ। इतना बड़ा जख्म दिया है मुझे, शायद अब जिंदगी में किसी को नहीं अपना पाऊंगी। एक भी शब्द झूठे नहीं, मेरे पास सारे प्रूफ है।